तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रसद मैथ क्लासेस के इस वीडियो में। बच्चों, आज हम लोग सदिश बीजगणित जो वेक्टर अलजेब्रा है, ये इंटरमीडिएट का, इसके अंशाल पेपर को हम लोग कराने वाले हैं। और ये अंशाल पेपर 2024 के सभी सेट के क्वेश्चन यहाँ से लिए गए हैं, सदिश बीजगणित का। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन को हम लोग एक तरफ से देखेंगे। जितना भी सदिश बीजगणित के क्वेश्चन हैं, सेट 1 से लेकर सेट 7 तक जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे एक साथ मैंने पूरा कलेक्शन बनाया हुआ है, उसी को यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाएं। जो लोग पहली बार देख रहे हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अच्छा लगे तो आप ढेर सारा प्यार और लाइक दीजिए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर नंबर 1 रहेगा। इसके क्वेश्चन जो है कराएंगे। अगर इसमें एक लेक्चर में पूरा हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो 2 लेक्चर में बनाएंगे इसको। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी प्रश्न में है, जो कि 5 क्वेश्चन आते हैं, एक एक अंक के सब होते हैं। तो उसको तो देखिए, पहला इसका क है। पहले का क, यदि सदिश 5i माइनस लैम्डा जे प्लस 2 के और 2i प्लस 3j प्लस 4 के एक दूसरे पर लंब है तो लैम्डा का मान क्या होगा। यहाँ पे 2 सदिश दिया हुआ है, दोनों सदिश को a और b मान लेंगे। सदिश a बराबर 5i माइनस लैम्डा जे प्लस 2 के, और सदिश b बराबर मान लेते हैं 2i प्लस 3j प्लस 4 के। ये दोनों सदिश एक दूसरे पर लंब हैं, तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है। इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि जब 2 सदिश आपस में लंबवत होते हैं तो इनका अदिश गुणन a डॉट बी ये 0 होता है। तो a डॉट बी 0 रखने से ये दोनों सदिश लंब कहे जाते हैं। तो दोनों का लंब करेंगे तो 5i माइनस लैम्डा जे प्लस 2 के डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4 के बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ से हमारा लैम्डा का मान आ जाएगा। तो दोनों का डॉट जब करते हैं, अदिश गुणन करते हैं, तो i का i के साथ होता है, j का j के साथ, k का k के साथ। क्योंकि i डॉट j करेंगे तो 0 हो जाएगा, i का किसी और के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए केवल उसके संगत ही करते हैं। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस माइनस लैम्डा का इंटू 3 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 गुणे 4 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से 10 माइनस 3 लैम्डा प्लस 8 बराबर 0। ये 10 8 18 हो जाएगा। तो माइनस 3 लैम्डा बराबर, इसको इधर ले आइए, माइनस 18, माइनस माइनस कट जाएगा, तो लैम्डा बराबर 18/3। इसको काटेंगे तो लैम्डा बराबर 6 आ जाएगा। तो लैम्डा का मान 6 आएगा। ये जो है इसका तीसरा विकल्प सही है बच्चों, नंबर 3। तीसरा विकल्प इसका देख सकते हैं। इसके बाद इसका ख है। ख वाले में माइनस आई डॉट आई प्लस जे डॉट जे, आई डॉट आई प्लस जे डॉट जे प्लस के डॉट के, माइनस के डॉट के है, इसका मान पूछा जा रहा है। तो देखिए, आई डॉट आई का मान 1 होता है। ये आई जे के क्या होता है, आई जे के ये तीनों अक्षों के सदिश, तीनों एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष होते हैं, उनके जो है अनुदिश इकाई सदिश ये सब होते हैं। तो आई डॉट आई 1 होता है। इसी तरह जे डॉट जे भी 1 होता है, के डॉट के ये भी 1 होता है। तो यहाँ पे रख देंगे इनके मान को। तो -1 प्लस 1 -1, तो -1 प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, -1 इसका आंसर आएगा। तो इसका जो है तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ख का। आगे बढ़ते हैं। इसका ग है। ग है, लैम्डा के किस मान के लिए सदिश लैम्डा आई प्लस जे प्लस के और आई माइनस 4j प्लस 2 के लंबवत है। ये भी लंबवत वाला क्वेश्चन है, उसी तरह से जैसे ये बताए हैं उसी तरह से ये होगा। यहाँ पे दोनों सदिश जो दिया है इसको ए बी मान लेते हैं। ए बराबर लैम्डा आई प्लस जे प्लस के, और सदिश बी बराबर आई माइनस 4j प्लस 2 के। तो यहाँ से ए डॉट बी, क्योंकि दोनों लंबवत है, यहाँ पे ए और बी, सदिश ए और बी लंबवत हैं, तो इसलिए ए डॉट बी को 0 रखेंगे।
तो यहाँ से इसका डाट करिए, अदिश गुणन करेंगे तो इसका गुणांक 1 है तो लैम्डा इंटू 1 हो जाएगा, प्लस इसका 1 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो ये लैम्डा -4 प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा -4 प्लस 2 -2 इक्वल टू 0, तो लैम्डा बराबर 2 आ जाएगा। यहाँ से लैम्डा का मान 2, लैम्डा बराबर 2, इसका जो है दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। बहुविकल्पी के प्रश्न में बच्चों याद रखिएगा, ये सदिश वाले में दो सदिशों के लंब वाला पर जो कंडीशन है उस पर जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। दो सदिश जब लंबवत होते हैं तो उनका डाट 0 दिखा करके वहां से अज्ञात राशि लैम्डा हो चाहे कोई भी राशि हो उसका मान निकाल सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। इसका जो ग के बाद घ है, इसका जो घ है, यदि मॉड ए बराबर √3 मॉड बी बराबर 2 और ए डॉट बी है √6, तो सदिशों ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करना है। ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो देखिए, दो सदिश का जो अदिश गुणन ए डॉट बी होता है ये बराबर होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर यहाँ से ए डॉट बी बटे मॉड ए इंटू मॉड बी, मॉड ए मॉड बी बटे में चला जाएगा तो कॉस थीटा बराबर होगा। फिर यहाँ से कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी देखिए कितना दिया है, कड़ी में 6 दिया है, और बटे मॉड ए मॉड बी कड़ी में 3 गुणे 2। अब ये कड़ी में 6 को लिख सकते हैं, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2 और बटे कड़ी में 3 गुणे 2, कड़ी में 3 कट जाएगा, और कड़ी में 2 भी इससे काटेंगे तो 1 बटा कड़ी में 2 आएगा, और ये कास थीटा के बराबर है। और कास 1 बटा कड़ी में 2 कास 45 का मान होता है, तो यहाँ से थीटा बराबर 45 अंश आ जाएगा। बीच का कोण जो है ए और बी के बीच का कोण 45 अंश। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो है π/4, इसको लिख सकते हैं थीटा बराबर π/4। इसका ऑप्शन जो है सेकंड, दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों देखिए, इसकी जो आगे का क्वेश्चन है अंग वाला, यहां पे भी व्यंजक दिया हुआ है। अंग है i डॉट आई प्लस जे डॉट जे प्लस के डॉट के का मान, इसका मान क्या होगा। इसमें 3 विकल्प दिया है, 0 1 2 3। तो अभी मैंने बताया था i डॉट आई जो है 1 होता है, इसी तरह से ये भी 1 और ये भी 1 होता है, तो 1 धन 1 धन 1 3 आ जाएगा। तो इसका जो है चौथा विकल्प ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, चौथा वाला। अगला इसका जो च है, इसका जो च है सदिशों, दो सदिश दिया है, इसके बीच का कोण कौन सा विकल्प सही होगा। सदिश दिया हुआ है 3i - 2j प्लस के, और दूसरा सदिश दिया है 2i प्लस j प्लस 3k, इसके बीच का कोण पूछ रहा है। तो पहले इसको सदिश a मान लीजिए, वेक्टर a मान लीजिए, इसको वेक्टर b मान लीजिए, इसका डॉट निकाल लीजिए a डॉट b। इसका अदिश गुणन जब करेंगे तो i का डॉट i से करेंगे 1 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 3 × 2 प्लस j का गुणांक -2 इंटू j का गुणांक 1 है, प्लस k का गुणांक 1 इंटू k का गुणांक 3। तो यहाँ से आएगा 6 - 2 प्लस 3, तो ये घटाएंगे तो ये 7 आएगा, a डॉट b का मान 7। 6 3 9 में से 2 घटाएंगे 7। अब दोनों सदिशों का मापांक भी निकाल लीजिए। a का मापांक √ इनके गुणांकों के वर्गों का योगफल, 3 का वर्ग धन -2 का वर्ग धन 1 का वर्ग, ये आएगा 9 धन 4 धन 1 बराबर, ये गुणा जोड़ेंगे तो 9 4 13 1 14, कड़ी में 14 आ जाएगा। उसके बाद जो b है, b का मापांक निकालेंगे तो √2 का वर्ग प्लस
1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, तो ये आएगा 4 धन 1 धन 9, ये भी कड़ी में 14 आएगा। तो अब जो फार्मूला होता है कॉस थीटा बीच के कोण का, कॉस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी अपान मॉड ए मॉड बी, इसी में रख देते हैं। तो ए डॉट बी का मान 7 है और मॉड ए मॉड बी ये दोनों उठा लेंगे, कड़ी में 14 इंटू कड़ी में 14, तो 7 बटे ये गुणा होके 14 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 1/2 कॉस थीटा बराबर 1/2, और ये 1/2 कास 60 अंश का मान होता है, यानी कि थीटा बराबर 60 अंश आ गया, और 60 अंश को रेडियन में π/3 लिखते हैं, तो इसका π/3 हो जाएगा। ठीक है, π/3 या 60 अंश इसका अंश में दिया हुआ है, अंश में जो है इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ये जो है बहुविकल्पी का था, ये मैंने करा दिया है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि 1-1 नंबर का है और इसे हल करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 का क है, ये 1-1 नंबर का प्रश्न है, छोटा छोटा इसमें लगता है। यहाँ पे देखिए इसका क वाला सवाल, इसमें भी लंब वाला कंडीशन दिया है और लैम्डा का मान निकालना है। दो सदिश दिए गए हैं, पहला दिया है सदिश ए बराबर 2i प्लस जे प्लस के, 2i प्लस जे प्लस के, और दूसरा सदिश बी बराबर दिया है i माइनस 4j प्लस के लैम्डा के। दोनों अगर लंबवत हैं तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी दोनों सदिश लंब है, तो इनका अदिश गुणन a डॉट बी बराबर 0 रखेंगे, और दोनों को ले लेते हैं 2i प्लस जे प्लस के डॉट i माइनस 4j प्लस लैम्डा के बराबर 0। तो जब इसका डॉट करेंगे तो 2 1 यहाँ 1 है, 2 1 कम 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 है, 1 गुणे -4 प्लस 1 गुणे लैम्डा बराबर 0। तो 2 ये गुणा करेंगे तो ऋण 4 धन ये गुणा करेंगे तो लैम्डा बराबर 0। तो यहाँ से घटाएंगे तो -2 प्लस लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा बराबर 2 आएगा। ये आंसर लैम्डा का मान 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जो ख है, ख भी उसी तरह से है, यहाँ पे 2 सदिश दिया हुआ है, लैम्डा का मान ज्ञात करना है और आपस में लंबवत है। यहाँ पे दिया है सदिश ए बराबर 3i प्लस 2j प्लस के, और सदिश बी बराबर i माइनस 4j प्लस लैम्डा के। अगर लंब है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ये भी उसी तरह से लगाएंगे, a डॉट बी 0 रखेंगे, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, लंब है। जब लंब है तो a डॉट बी 0 रखेंगे, तो यहाँ से इनका जो अदिश गुणन लेंगे तो इनके गुणांक को ले लिया जाता है, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -4 प्लस 1 इंटू लैम्डा बराबर 0। ये गुणा करेंगे तो 3 -8 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो यहाँ से 3 -8 -5 प्लस लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा बराबर 5 आएगा, लैम्डा का मान 5। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये भी क्वेश्चन पूरा हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका जो ग है, ग वाला, फटाफट आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन देखते जाइए। देखिए मैंने एक चैप्टर से सारे क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि आप लोगों की तैयारी उसके हिसाब से बेहतर हो जाए। इसके जो नियम है वो एक तरह से सारे क्वेश्चन को करेंगे तो नियम भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो बहुविकल्पी प्रश्न जैसे आपने देखा, उस वहां पे लंब वाला क्वेश्चन था, यहाँ भी देख रहे हैं कि लंब वाले क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ये सातों सेट से क्वेश्चन लिए गए हैं। आगे देखते हैं, इसका जो ग है, सदिश दिया है i प्लस जे माइनस 2k की दिक् को ज्याएं ज्ञात कीजिए। सदिश जो दिया है, मान लेते हैं सदिश r बराबर i प्लस जे माइनस 2k की दिक् को ज्या ज्ञात करना है, दिक् को ज्या। ठीक है, अब दिक् को ज्या ज्ञात करना है तो पहले ये समझिए कि दिक् को ज्या कैसे निकालते हैं। कोई भी सदिश दिया है
तो सबसे पहले इसका मापांक निकाल लेते हैं, इसका मॉड निकाल लेते हैं। तो इसका मापांक मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट इनके गुणांकों के वर्गों का योगफल, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस माइनस 2 का वर्ग, तो ये आ जाएगा 1 धन 1 धन 4 बराबर कड़ी में 6। मापांक निकालने के बाद जो है, जो इनके गुणांक हैं यानी जो इनका दिक् अनुपात है वो आई जे के घटक होते हैं, मतलब अदिश घटक, स्केलर कंपोनेंट, अदिश घटक 1 1 माइनस 2, इसी को लेकर के बटे आर करते हैं। तो जो इनके अदिश घटक हैं इसे ए बी सी से दिखाते हैं। ए बराबर 1 है, बी बराबर 1 है, सी बराबर -2। ठीक है, ये ए बी सी होते हैं। तो इसलिए दिक्कोज्याय जो होगा वो पहला हो जाएगा ए बटा मॉड आर, दूसरा बी बटा मॉड आर, तीसरा सी बटा मॉड आर। ये एल एम एन से दिखाया जाता है। तो अब ए बी सी का मान और ये मॉड आर रख दीजिए इसमें, तो 1 बटा कड़ी में 6 यहाँ रख दीजिए, 1 बटा कड़ी में 6 यहाँ भी रख देंगे, -2 बटा कड़ी में 6। तो ये जो है इस सदिश का दिक्कोज्या निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी सदिश का दिक्कोज्या आपसे पूछे, आपको बस उस सदिश का मापांक निकाल लेना है। उसके बाद जो इनके घटक हैं अदिश घटक, वो लेकर के उनके बटे में मॉड आर लगा देंगे, ये इसकी दिक्कोज्या निकल के आ जाएगी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला देखिए, दो सदिश ए और बी जो दिए गए हैं, उन दो सदिशों ए और बी के बीच का कोण थीटा है तथा मॉड ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए क्रॉस बी दिया है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो सदिश के बीच का कोण थीटा दिया है, सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण थीटा दिया है, और दिया है मॉड ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए क्रॉस बी। तो थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान निकालना है। तो देखिए ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए डॉट बी मॉड ए डॉट बी इक्वल टू होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी यानी दो सदिशों का सदिश गुणन ए क्रॉस बी बराबर होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा n कैप। देखिए जो सदिश गुणन होता है उसमें जो n कैप है ये a और b सदिशों पर लंबवत n कैप इकाई सदिश होता है। तो यहाँ पे दोनों मान यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा मॉड के अंदर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी का मान रखिए ये मॉड ए मॉड बी साइन थीटा n कैप। तो यहां से देखिए जब मॉड दोनों तरफ लेंगे तो ये तो मॉड ऑलरेडी है, तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा का मॉड कॉस थीटा इक्वल टू इधर भी जब मॉड लेंगे सबका तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और n कैप का मॉड। तो मॉड ए मॉड बी दोनों तरफ से डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद n कैप इकाई सदिश है, n कैप क्या होता है, सदिशों ए और बी पर लंब इकाई सदिश है, ठीक है। तो जब इसका मॉड लेंगे इकाई सदिश का तो ये 1 हो जाएगा, तो कास थीटा बराबर साइन थीटा बचेगा, तो कास थीटा बटे साइन थीटा ले जाएंगे तो इधर 1 बचेगा, या साइन थीटा बटे कास थीटा, साइन थीटा बटे कास थीटा ये भी 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टैन थीटा का मान अगर 1 है तो ये टैन 45 अंश का मान होता है, यानी थीटा बराबर 45 डिग्री, 45 अंश कोण होगा। यहाँ पे वही कोण पूछा गया था, थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान 45 अंश होगा। ठीक है, ये सदिशों का अदिश गुणन और सदिश गुणन के फार्मूले पर लगा हुआ है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 का जितने भी पार्ट थे जो सातों सेट में मिला के पूछे गए हैं ये हो चुका है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो कि 2-2 अंक के प्रश्न होते हैं, 2-2 अंक के, इसके क्वेश्चन को कराए जाएंगे।
तो देखिए इसका क क्या है, इसका क दिया है a क्रॉस b प्लस सी, a क्रॉस b प्लस सी प्लस b क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पे a का क्रॉस b प्लस सी के साथ है, तो जब क्रॉस से खोलेंगे तो दोनों के साथ लगेगा, तो ये हो जाएगा a क्रॉस b प्लस a क्रॉस सी प्लस इसी तरह इसको भी खोलेंगे b क्रॉस सी प्लस b क्रॉस a, फिर प्लस c क्रॉस को भी खोलिए तो c क्रॉस a प्लस c क्रॉस b बराबर। इसके बाद देखिए a क्रॉस बराबर a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c प्लस b क्रॉस c। अब इसके बाद देखिए जो b क्रॉस a है इसे हम a क्रॉस b करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि दो सदिशों का जो सदिश गुणन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, यानी कि a क्रॉस b बराबर होता है माइनस b क्रॉस a, ठीक है, या b क्रॉस a बराबर माइनस a क्रॉस b, तो जो b क्रॉस a वहां माइनस a क्रॉस b कर देंगे। इसी तरह c क्रॉस a, इसका क्रम बदलेंगे तो माइनस में a क्रॉस c, फिर इसका भी करेंगे c क्रॉस b का क्रम बदलेंगे तो माइनस b क्रॉस c, तो ये a क्रॉस b और माइनस a क्रॉस b कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह a क्रॉस c प्लस में और ये a क्रॉस c माइनस में कैंसिल, b क्रॉस c माइनस b क्रॉस c कैंसिल, टोटल कैंसिल होके 0 इसका मान आएगा, तो इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, इसके बाद जो है अगला जो प्रश्न होगा इसका ख, तीसरे का ख, यदि इकाई सदिश a कैप और b कैप के बीच का कोण थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 मॉड a कैप माइनस b कैप। a कैप और b कैप इकाई सदिश है, a कैप और b कैप ये दोनों इकाई सदिश है। तो इकाई सदिश का मतलब इसका मापांक 1 होगा, ऐसा सदिश जिसका मापांक 1 हो उसे इकाई सदिश कहा जाता है। तो ये इकाई सदिश है तो इसका मापांक 1 है। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है साइन थीटा बराबर 1/2 मॉड a कैप माइनस b कैप, ये सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे आएगा ये, इसके लिए जो ये है इसका स्क्वायर लेके चलते हैं, मॉड a कैप माइनस b कैप का स्क्वायर बराबर a कैप माइनस b कैप का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देते हैं। a माइनस b का होल स्क्वायर जो होता है वही इसमें लगा देंगे तो हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2a डॉट b प्लस b का स्क्वायर, और जो सदिश a है इसका स्क्वायर को लिख सकते हैं मॉड a का स्क्वायर माइनस 2a डॉट b का फार्मूला होता है मॉड a मॉड b कॉस थीटा, फिर प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा मॉड b का स्क्वायर बराबर 1, क्योंकि इसका मापांक 1 है, माइनस 2, ये भी 1 ये भी 1, तो पूरा गुणा होगा तो 2 कास थीटा, प्लस यहाँ भी इसका मापांक 1 है, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 धन 1 2 माइनस 2 कास थीटा, 2 कॉमन कर दीजिए तो 1 माइनस कास थीटा, फिर 2 इंटू 1 माइनस कास थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। तो देख रहे हैं ये इसके बराबर आ रहा है, तो ये स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो जैसे ही स्क्वायर को हटाओगे तो ये हो जाएगा मॉड a कैप माइनस b कैप बराबर, इसका स्क्वायर रूट लेंगे वर्गमूल लेंगे तो 2 साइन थीटा बटे 2 हो जाएगा। तो साइन थीटा बटे 2 बराबर ये 2 पक्षांतर हो जाएगा, यानी साइन थीटा बटे 2 बराबर 1/2 मॉड a कैप माइनस b कैप। ये साइन थीटा बटे 2 का मान जो सिद्ध करना है ये हमारा आ गया, जो यहाँ पे लाना था। ठीक है, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोले हैं, और a डॉट बी जो आप देख रहे हैं a डॉट बी का ये 2a ये होता है a डॉट बी बराबर मॉड a मॉड b कॉस थीटा, अदिश गुणन यही लगाए हैं इसमें। ठीक है, आइए इसके आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ख के बाद ग देखते हैं। तो इसका ग वाला प्रश्न है,
यदि ए बी तथा सी मात्रक सदिश हैं और a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a डॉट बी बी डॉट सी a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ए बी सी इकाई सदिश दिया गया है, ए बी सी इकाई सदिश है। अब इकाई सदिश है तो इसका मतलब इसका मापांक 1 होगा, तीनों का मापांक मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर मॉड सी, तीनों 1 है। और इसमें दिया है कंडीशन a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है, तो हमें a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इसका मान निकालना है। तो कैसे इसको निकालेंगे? देखिए, जो ये दिया है कंडीशन, इसके दोनों पक्षों में सदिश a से सदिश गुणन कराएंगे, सदिश गुणन नहीं, डॉट है ना, तो अदिश गुणन कराएंगे से अदिश गुणन करने पर, अदिश गुणन जब करेंगे तो लिखेंगे a डॉट a प्लस बी प्लस सी बराबर, इधर a से 0 कराएंगे तो 0 ही रहेगा, तो इसके साथ खोलेंगे तो a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस a डॉट c बराबर 0, और a डॉट a ये हो जाएगा मॉड a का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस a डॉट b प्लस a डॉट c बराबर 0। अब मॉड a का मान देखिए कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 धन a डॉट b धन a डॉट c बराबर 0। इसको 2 कर लीजिएगा, समीकरण नंबर 2। अब जैसे आपने इसके साथ a सदिश अदिश गुणन कराया है, उसी तरह से b से कराएंगे। फिर समीकरण 1 से अब b के साथ सदिश कराएंगे तो b डॉट a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इधर 0 ही रहेगा, b से कराएंगे तो इसके साथ डॉट लगाएंगे तो b डॉट a प्लस b डॉट b प्लस b डॉट c बराबर 0। b डॉट a कहो चाहे a डॉट b प्लस b डॉट b मॉड b स्क्वायर हो जाएगा प्लस b डॉट c इक्वल टू 0, और इसका मान 1 होता है, तो a डॉट b धन इसका मान 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा धन b डॉट c बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 3 कर दीजिए। फिर समीकरण 1 लेंगे, समीकरण 1 में फिर c से कराएंगे, इसके साथ c के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो c डॉट a प्लस बी प्लस सी बराबर, इधर 0 का 0 ही रहेगा, c से कराइए, दोनों पक्षों में c से हुआ है, तो c डॉट a प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी बराबर 0। तो c डॉट a प्लस सी डॉट b को b डॉट सी लिख सकते हैं, और c डॉट a को a डॉट सी, क्रम इनमें नियम इसमें पालन होता है। देखिए, यहाँ मैं कहना चाह रहा हूं कि दो सदिश a और b का डॉट जो होता है वो b डॉट a भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये क्रम इनमें नियम का पालन करता है, a डॉट b बराबर b डॉट a, तो वही यहाँ पे c डॉट a को a डॉट c लिख सकते हैं, इसको b डॉट c, और ये मॉड c का स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर a डॉट c प्लस b डॉट c प्लस मॉड c का मान 1 है क्योंकि इकाई सदिश है, 1 हो जाएगा बराबर 0। ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब अगर 2 3 4 तीनों को जोड़ दें, समीकरण 2 धन 3 धन 4, तो देखिए अगर आप जोड़ेंगे तो ये 1 धन 1 और धन 1 3 हो जाएगा। उसके बाद a डॉट बी 2 a डॉट बी, फिर प्लस a डॉट सी, और इधर देखिए a डॉट सी, 2 a डॉट सी मिलेगा, प्लस b डॉट सी, इसमें b डॉट सी 2 b डॉट सी, और इधर 0 जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा। अब इसमें से 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन करेंगे तो a डॉट बी धन a डॉट सी को c डॉट a लिख दो प्लस b डॉट सी बराबर, ये पक्षांतर होके -3, तो a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a बराबर 2 बटे में आ जाएगा -3/2। तो इस तरह से
इसका जो मान आया, जो यहाँ पे निकालना था, ये -3/2 इसका आंसर आ जाएगा, -3/2। तो ये सब सदिश गुणन पर आधारित है पूरा, और ये इंपॉर्टेंट भी है, 1-2 बार और पूछा हुआ है एग्जाम में, तो इसलिए इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है इसका घ में कह रहा है कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिशों ए 3i + 2j + 2k और b i + 2j - 2k द्वारा निरूपित है। हमें ऐसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिनकी संलग्न भुजाओं को सदिश द्वारा दिखाया गया है। एक समांतर चतुर्भुज है, मान लेते हैं ये एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, तो इसकी जो संलग्न भुजाएं हैं सदिश AB और सदिश AD, एक को सदिश A से दिखाया गया है और दूसरे वाले को सदिश B से। तो ये संलग्न भुजाओं का सदिश A बराबर दिया है 3i + 2j + 2k और B बराबर दिया है i + 2j - 2k। तो इन सदिशों से इनकी संलग्न भुजाएं निरूपित हैं, तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर मॉड A क्रॉस B होता है, मॉड A क्रॉस B, यानी जो संलग्न भुजाओं का सदिश है इनका सदिश गुणन का मापांक ले लेते हैं तो हमें इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मालूम हो जाता है। अब A क्रॉस B कैसे निकालेंगे, तो A क्रॉस B देखिए, A क्रॉस B बराबर, इसे हम सारणिक से निकालेंगे, डिटर्मिनेंट से। तो जो इसमें i j k देख रहे हैं, i j k, इसको पहले कॉलम में, पहले पंक्ति में लिख देंगे i j k, फिर उसके बाद A का गुणांक दूसरे वाले में और B के जो इनके गुणांक हैं वो तीसरे पंक्ति में रख देंगे। तो 3 2 2 होगा, फिर B वाला रखिए 1 2 -2। अब इसका जो है R1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो i कैप का पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो -4 और 2 दूनी 4 -4, फिर -j कैप, इसका पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो -6 -2, -6 -2 प्लस k कैप का पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे 6 2 3 6 -2, तो ये आएगा -8 i कैप, ये +8 j कैप और +4 k कैप। ठीक है, ये जो आ रहा है A क्रॉस B, जैसे ही इसका मापांक लेंगे यहाँ पे रखेंगे हमें उसका क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो अब इसका मापांक निकाल लेते हैं, इसको यहाँ पे रफ कर देते हैं। यहाँ से देखिए मॉड A क्रॉस B, मॉड A क्रॉस B बराबर √ -8 का स्क्वायर +8 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर। तो ये करेंगे तो 64 धन 64 धन 16, तो ये कितना आएगा, ये 16 और 64 80 और ये आएगा 144 जोड़ने पर, और 144 का वर्गमूल 12, तो 12 वर्ग मात्रक। देखिए ये जो 12 आया मॉड A क्रॉस B, यही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर मॉड A क्रॉस B आया हुआ है 12 वर्ग इकाई। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये सब 2-2 अंक के क्वेश्चन हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सब प्रश्न बनते हैं। और तो देखिए इसका अगला अंगा वाला जो प्रश्न है वो दिया हुआ है, यदि बिंदुओं A B C और D के निर्देशांक क्रमशः 1 2 3 4 5 7 -4 3 -6 और 2 9 2 हो तो रेखाओं AB और CD के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 4 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, चारों बिंदुओं के निर्देशांक जो दिए हैं 1 2 3, P का निर्देशांक है 4 5 7, C का निर्देशांक है -4 3 -6, D का निर्देशांक है 2 9 2। तो रेखाओं AB और CD के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम
ए से बी जाने वाली रेखा का सदिश निकालते हैं। हाँ ठीक है, रेखा ए बी का सदिश, तो इसका सदिश जब निकालना है तो ए बी बराबर ए से बी की तरफ जा रहा है तो ओ बी माइनस ओ ए लगाएंगे। ठीक है, अब ये क्या होता है इसको समझिए। मान लेते हैं दो बिंदु ए और बी है, तो ए से बी की सदिश अगर निकालनी है तो इन दोनों बिंदुओं की जो स्थिति होती है वो किसी मूल बिंदु ओ से स्थिति होती है। तो ओ से ए और ओ से बी, ओ से ए और ओ से बी वो दिया गया है क्या क्या, ए वाला है 1 2 3 और जो बी है वो दिया है 4 5 7 यहां से। तो अगर आपको सदिश ए बी निकालना है, सदिश ए बी, तो वो कैसे निकालेंगे देखिए, त्रिभुज के योग के नियम से सदिश ए बी, ए से बी यहाँ पे ओ ए प्लस ए बी अगर जोड़ें, ओ ए प्लस ए बी, ओ से ए प्लस ए से बी, तो ये ओ बी के बराबर होगा। तो ओ ए इस तरफ जाएगा तो ए बी बराबर ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा। तो ए बी बराबर ओ बी माइनस ओ ए जो कि यहाँ पे है। अब ओ बी का मतलब बी का स्थिति सदिश ये दिया है, जो इसमें आई जे के लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 4i प्लस 5j प्लस 7k माइनस ओ ए यानी ए का स्थिति सदिश i प्लस 2j प्लस 3k। तो इसको घटा देते हैं, तो जब घटाएंगे तो 4i में से i घटाएंगे 3i, 5j माइनस 2j प्लस 3j, 7k माइनस 3k प्लस 4k। ये सदिश ए बी आ गया, सदिश ए बी आ चुका है। इसी तरह से सी डी निकालेंगे। तो जब सी डी सदिश निकालेंगे तो पहले ओ डी लिखेंगे माइनस ओ सी, जैसे मैंने ए बी का बताया वैसे ही ये सी डी का हो जाएगा। तो ओ डी यानी डी का स्थिति सदिश, डी का जो बिंदु दिया है इसको ले लेते हैं 2i प्लस 9j प्लस 2k माइनस सी का स्थिति सदिश माइनस 4i प्लस 3j माइनस 6k बराबर 2i और ये हो जाएगा प्लस 4 6i, 9j माइनस 3j 6k, 6j हो जाएगा 6j, फिर 2k प्लस 6k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8k। ये आ गया सी डी। अब जरा ए बी और सी डी को देखा जाए, जो सदिश आए हैं ये, इसको देखिए। अगर मैं इसमें से 3 कॉमन कर दूं, यहाँ दिख क्या रहा है 3 कॉमन, तो 3 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है। 2 कॉमन करेंगे तो 3i प्लस 3j प्लस 4k, जो ये आया है ये हमारा ए बी है, ये ए बी हो जाएगा। तो सी डी बराबर 2 ए बी। इसका मतलब क्या है कि जो सदिश सी डी है वो ए बी का 2 गुना है और ये उसके समांतर है। तो जब भी दो सदिश में एक सदिश दूसरे का दुगुना या कुछ गुना हो, जैसे ए बराबर लैम्डा बी, दो सदिश ए और बी में इस तरह का संबंध हो तो ये दोनों समांतर होता है। तो यहाँ से क्या पता चला कि ए बी और सी डी जो है ये समांतर हैं, दोनों क्या हैं, समांतर हैं। और जब दो सदिश समांतर होते हैं तो ये कभी कोण नहीं बनाएंगे, तो इनके बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। इनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा। ठीक है, इसके बाद इसका एक और क्वेश्चन है, ये अंगा के बाद इसका च, ये तीसरे चौथे प्रश्न जो 2 अंक वाले हैं इसका लास्ट क्वेश्चन है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल यहां भी निकालना है। संलग्न भुजाओं के सदिश ए दिए गए हैं, ए बराबर 3i प्लस j प्लस 4k, सदिश बी बराबर है i माइनस j प्लस k।
ठीक है, संलग्न भुजाएं दिए गए हैं तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था पहले इसका a क्रॉस b निकाल लेते हैं। a क्रॉस b सारणिक से निकलेगा i j k 3 1 4 1 -1 1 बराबर i के साथ पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो 1 + 4 आएगा, माइनस j का पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे 3 - 4 प्लस k का पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे -3 - 1 बराबर 5i + j और -4k। ये आ रहा है a क्रॉस b। अब इसका मापांक निकालते हैं तो a क्रॉस b का मापांक बराबर √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ये आएगा 25 + 1 + 16 बराबर कड़ी में जोड़ देते हैं 25 16 41 और 1 42, कड़ी में 42। तो इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर मॉड a क्रॉस b होता है। मॉड a क्रॉस b कितना आया है, कड़ी में 42 मात्रक, वर्ग मात्रक। ठीक है, कड़ी में 42 वर्ग मात्रक। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 4 के जो प्रश्न बनते हैं 2-2 अंक वाले, वो मैंने सदिश बीजगणित का सारा क्वेश्चन करा दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 6 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में उसको कराया जाएगा। कई क्वेश्चन हैं तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।